नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, मैनपुरी एकेडमी चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास से जुड़ी जानकारी जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, टीईटी इत्यादि के लिए उपयोगी है। भारतीय इतिहास के सभी सामान्य ज्ञान के सवाल जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए. दयाराम साहनी, बी. राखलदास बनर्जी, सी. एम वत्स, डी. अन्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. दयाराम साहनी। स्पष्टीकरण: हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित थी। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा और राखीगढ़ी थे। ये स्थल पूर्वोत्तर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित थे। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1920 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ये रहा दूसरा प्रश्न। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? ए. बिंदुसार, बी. अशोक, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. अन्य। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. चंद्रगुप्त मौर्य। स्पष्टीकरण: चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अंतिम मुकुटधारी शासक मुनि हुए। अपने अंत समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए। वहीं चंद्रगिरी पहाड़ी पर उन्होंने 297 ईसा पूर्व में कायाकशेष उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग कर दिया। ये रहा तीसरा प्रश्न। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ई किसके मध्य लड़ा गया? ए. मोहम्मद गौरी और भीम, बी. मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी. मोहम्मद गौरी और जयसिंह, डी. मोहम्मद गौरी और अजयपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। स्पष्टीकरण: तराइन का युद्ध अथवा तरावड़ी का युद्ध युद्धों 1191 और 1192 की एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। ये युद्ध मोहम्मद गौरी, मूल नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान, चहमान, राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुए। ये रहा चौथा प्रश्न। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? ए. मुर्शिद कुली खां, बी. सादत खां, सी. सरफराज खां, डी. अन्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. मुर्शिद कुली खां। स्पष्टीकरण: बंगाल धीरे धीरे मुर्शिद कुली खां के अधीन मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खां ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया। उसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। मुर्शीद कुली खां, जिन्हें मोहम्मद हादी के नाम से भी जाना जाता है और सूर्य नारायण मिश्रा के रूप में जन्मे, बंगाल के पहले नवाब थे जिन्होंने 1717 से 1727 तक सेवा की। ये रहा पांचवा प्रश्न। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ए. 1853 में, बी. 1856 में,
सी 1863 में, डी 1865 में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 1856 में। स्पष्टीकरण 16 जुलाई 2018 को पारित हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियम 1856 ने ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के तहत भारत के सभी न्यायालयों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बना दिया। ये रहा छठवां प्रश्न। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ए 1877 ईस्वी में, बी 1833 ईस्वी में, सी 1858 ईस्वी में, डी 1799 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 1858 ईस्वी में। स्पष्टीकरण अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 में अपनाई गई थी। अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाने का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था। इस नीति की सहायता से अंग्रेजों ने भारत की जनता को जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया था। ये रहा सातवां प्रश्न। इंग्लैंड में गृहयुद्ध कितने वर्षों तक चला था? ए 4 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 10 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 7 वर्ष। ये रहा आठवां प्रश्न। आर्य भारत में कहां से आए थे? ए पश्चिम एशिया से, बी पूर्व एशिया से, सी केंद्रीय एशिया से, डी दक्षिण एशिया से। इस प्रश्न का सही जवाब है सी केंद्रीय एशिया से। स्पष्टीकरण अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से आए थे, जिसे एंड्रोनोवो संस्कृति भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया में बहुत प्राचीन काल में फारसी, भारतीय, यूनानी और रोमन एक साथ रहते होंगे। ये रहा नौवां प्रश्न। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ए सिंधु घाटी अवधि में, बी द्रविड़ अवधि में, सी वैदिक अवधि में, डी आर्य अवधि में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी आर्य अवधि में। स्पष्टीकरण उत्तर वैदिक काल को महाकाव्य युग या आर्य अवधि काल भी कहा जाता है। इस अवधि के दौरान 2 महान महाकाव्य रामायण और महाभारत लिखे गए थे। ये रहा 10वां प्रश्न। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी ब्रह्यगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है बी चंद्रगुप्त। स्पष्टीकरण श्रीगुप्त शासनकाल 240-280 ईस्वी गुप्त साम्राज्य का संस्थापक राजा थे। श्रीगुप्त के बाद उनके पुत्र घटोत्कच शासक बने। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ये रहा 11वां प्रश्न। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ए वैगम खान और हेमू, बी अकबर और मिर्जा हकीम, सी अकबर और वैगम खान, डी अकबर और राणा प्रताप। इस प्रश्न का सही जवाब है ए वैगम खान और हेमू। स्पष्टीकरण पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम हेमू, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। ये रहा 12वां प्रश्न। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ए अफगानिस्तान, बी इराक, सी
पर्शिया, डी तुर्की। इस प्रश्न का सही जवाब है ए अफगानिस्तान। स्पष्टीकरण। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी 12वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था जो 1202 में गोरी साम्राज्य का शासक बना। सेनापति की क्षमता में उसने अपने भाई गियासुद्दीन गोरी, जो उस समय सुल्तान था, के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर गोरी साम्राज्य का बहुत विस्तार किया और उसका पहला आक्रमण मुल्तान 1175 ईस्वी पर था। ये रहा 13वां प्रश्न। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ए बाजीराव पेशवा, बी नाना साहब, सी शाहू महाराज, डी शेरशाह। इस प्रश्न का सही जवाब है ए बाजीराव पेशवा। स्पष्टीकरण। मस्तानी मृत्यु 1740 पेशवा बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी थी। वह बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल और उसकी मुस्लिम रखेल की पुत्री थी। ये रहा 14वां प्रश्न। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ए बाबर, बी खिलजी, सी तुगलक, डी चंगेज खान। इस प्रश्न का सही जवाब है बी खिलजी। स्पष्टीकरण। बिहार का प्रथम विजेता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। तुगलक और फिर मुगलों ने खिलजी का अनुसरण किया। बख्तियार खिलजी एक तुर्क अफगान सैन्य जनरल थे जो बिहार और बंगाल क्षेत्र की मुस्लिम विजय के नेता थे और बाद में खुद को उनके शासक के रूप में स्थापित किया। उसने 1200 में बिहार पर कब्जा कर लिया। ये रहा 15वां प्रश्न। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी मुंबई, डी सूरत। इस प्रश्न का सही जवाब है डी सूरत। स्पष्टीकरण। सूरत शहर में मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। ये रहा 16वां प्रश्न। पहली सहायक संधि कौन सी थी? ए रोहलखंड, बी निजाम, सी अवध, डी झांसी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी निजाम। स्पष्टीकरण। प्रथम सहायक संधि पर 1798 में हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा गवर्नर जनरल 1798 से 1805 द्वारा उपयोग की जाने वाली सहायक गठबंधन प्रणाली गैरहस्तक्षेप नीति थी। हैदराबाद का निजाम 1798 ई में इस नीति पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति था। ये रहा 17वां प्रश्न। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ए मृत्युस्वामी दीक्षितर, बी त्यागराज, सी पुरंदरदास, डी स्वाति तिरुपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी पुरंदरदास। स्पष्टीकरण। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में सम्मानित किया गया था। कर्नाटक संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में उन्हें व्यापक रूप से संगीत पितामह के रूप में जाना जाता है। ये रहा 18वां प्रश्न। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इस प्रश्न का सही जवाब है डी चंद्रगुप्त द्वितीय। स्पष्टीकरण। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक धार्मिक मिशन पर भारत आया थे। ये रहा 19वां प्रश्न। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां,
डी जहांगीर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी शाहजहां। स्पष्टीकरण। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये रहा 20वां प्रश्न। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? ए. गुरु अर्जुन देव, बी. गुरु तेग बहादुर, सी. गुरु गोविंद सिंह, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. गुरु गोविंद सिंह। स्पष्टीकरण। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 5 जनवरी 1666 को पटना, बिहार में हुआ था। वे 24 नवंबर 1675 को 9 साल की उम्र में गुरु बन गए। वे सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। ये रहा 21वां प्रश्न। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ए. राजस्थान, बी. आंध्र प्रदेश में, सी. कर्नाटक, डी. पंजाब। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. आंध्र प्रदेश में। स्पष्टीकरण। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दिवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। ये रहा 22वां प्रश्न। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ए. शैव संप्रदाय, बी. महायान संप्रदाय, सी. हीनायान संप्रदाय, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. महायान संप्रदाय। स्पष्टीकरण। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात कुषाण काल में महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। ये बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में आस्था रखते थे। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय तथा शैली यूनानी रोमन थी। इसलिए गांधार शैली को ग्रीको रोमन या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। ये रहा 23वां प्रश्न। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ए. इस्माइल, बी. उस्ताद ईसा, सी. मोहम्मद हुसैन, डी. शाह अब्बास। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. उस्ताद ईसा। ये रहा 24वां प्रश्न। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ए. कल्कि, बी. अत्रेय, सी. मैत्रेय, डी. नागार्जुन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. मैत्रेय। स्पष्टीकरण। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध माना जाता है, जो मानवता के लिए ज्ञान और मोक्ष लाने के लिए सुदूर भविष्य में पृथ्वी पर प्रकट होंगे। ये रहा 25वां प्रश्न। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ए. मोती महल, बी. हीरा महल, सी. पंचमहल, डी. रंगमहल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. पंचमहल। स्पष्टीकरण। मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। पंचमहल फतेहपुर सीकरी की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। पंचमहल का अर्थ है 5 स्तरीय महल अकबर द्वारा बनवाया गया था। ये रहा 26वां प्रश्न। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ए. चंद्रगुप्त द्वितीय, बी. समुद्रगुप्त, सी. स्कंदगुप्त, डी. रामगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. चंद्रगुप्त द्वितीय। स्पष्टीकरण।
लौह स्तंभ 23 इंच व्यास वाली 23 फीट 8 इंच ऊंची एक संरचना है जिसे राजा चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाया गया था और अब दिल्ली में महरौली में कुतुब परिसर में खड़ा है। ये रहा 27वां प्रश्न। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ए. ब्रह्मा समाज, बी. आर्य समाज, सी. प्रार्थना समाज, डी. दयानंद वैदिक समाज। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. आर्य समाज। स्पष्टीकरण। महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज श्रेष्ठ जीवन पद्धति की स्थापना की। ये रहा 28वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने इबादतखाना बनाया है? ए. अकबर, बी. औरंगजेब, सी. शाहजहां, डी. जहांगीर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. अकबर। स्पष्टीकरण। अकबर ने वर्ष 1575 में इबादतखाना का निर्माण कराया था। यहाँ वो गुरुवार शाम विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं दार्शनिकों के साथ विचार विमर्श किया करता था। वर्ष 1582 में सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करने को उसने दीन इलाही की शुरुआत की थी। ये रहा 29वां प्रश्न। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? ए. चांद बीबी, बी. रजिया बेगम, सी. रानी लक्ष्मीबाई, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. रजिया बेगम। स्पष्टीकरण। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी जिन्होंने 13वीं शताब्दी के दौरान भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। उनका जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था, जो वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक शहर है। ये रहा 30वां प्रश्न। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ए. हैदराबाद, बी. अहमदनगर, सी. मैसूर, डी. बीजापुर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. मैसूर। स्पष्टीकरण। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हैदर अली का देहावसान एवं टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक मैसूर की एक प्रमुख घटना है। अपने पिता हैदर अली के पश्चात 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठे। ये रहा 31वां प्रश्न। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ए. महमूद गजनवी, बी. कुतुबुद्दीन ऐबक, सी. महमूद बिन कासिम, डी. महमूद गोरी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. महमूद बिन कासिम। स्पष्टीकरण। भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और 712 ईस्वी में सिंध प्रांत को जीत लिया। ये रहा 32वां प्रश्न। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? ए. कनिष्क द्वारा, बी. हर्ष द्वारा, सी. समुद्रगुप्त द्वारा, डी. चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। स्पष्टीकरण। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के सहयोग से नंदवंश का अंत कर तथा भारतीयों को यूनानियों की दास्ता से मुक्ति दिलाकर भारत में सर्वप्रथम एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। ये रहा 33वां प्रश्न। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ए. गुरु अमरदास की, बी. गुरु अंगद की, सी. गुरु अर्जुन देव की, डी. गुरु गोविंद सिंह की। इस प्रश्न का सही जवाब है डी.
गुरु गोविंद सिंह की। स्पष्टीकरण। गुरु गोबिंद सिंह की समाधि महाराष्ट्र में नांदेड़ शहर में स्थित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसी स्थान पर अपना प्राण त्याग दिया था। शहर में एक गुरुद्वारा बनाया गया है जिसमें समाधि भी है और हजूर साहिब नाम से चलता है। ये रहा 34वां प्रश्न। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ए. मोहम्मद बिन कासिम, बी. सुल्तान महमूद, सी. कुतुबुद्दीन ऐबक, डी. मोहम्मद गोरी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. सुल्तान महमूद। स्पष्टीकरण। गजनवी के सुल्तान महमूद ने भारत देश से धन लूटने के इरादे से देश पर 17 बार आक्रमण किया। यह देश में पहला तुर्की आक्रमण था। उसने 1025 ईस्वी में कथियावाड़ के तट पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और 1026 ईस्वी में मंदिर नष्ट हो गया। ये रहा 35वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ए. कुतुब मीनार, बी. ताजमहल, सी. अजंता गुफाएं, डी. खजुराहो। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. अजंता गुफाएं। स्पष्टीकरण। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित सबसे पुराने स्मारक हैं। ये गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी की हैं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र, भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना है। ये रहा 36वां प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ए. पशुपति की, बी. ब्रह्मा की, सी. विष्णु की, डी. इंद्र की। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. पशुपति की। स्पष्टीकरण। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य पुरुष देवता पशुपति थे, जिन्हें मोहरों में दर्शाया गया था, और वह 4 जानवरों से घिरा हुआ है, जो कि एक बाघ, एक गैंडा, एक हाथी और एक भैंस, और उनके पैरों पर 2 हिरण दिखाई देते हैं। सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष, एक पवित्र वृक्ष की पूजा करते थे। उन्होंने हवन कुंड नामक अग्नि पूजा की भी पूजा की। ये रहा 37वां प्रश्न। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? ए. जैनों के, बी. हिंदुओं के, सी. मुसलमानों के, डी. बौद्धों के। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. बौद्धों के। स्पष्टीकरण। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय, महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वास्तिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। ये रहा 38वां प्रश्न। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ए. 1799, बी. 1761, सी. 1771, डी. 1769। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 1761। स्पष्टीकरण। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। ये रहा 39वां प्रश्न। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ए. पानीपत की प्रथम लड़ाई, बी. पानीपत की द्वितीय लड़ाई, सी. प्लासी की लड़ाई, डी. बक्सर की लड़ाई। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. पानीपत की प्रथम लड़ाई। स्पष्टीकरण। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। 1526 में
काबुलिस्तान के तैमूरी शासक बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी शासक सेना को हरा दिया था। इस युद्ध ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। ये रहा 40वां प्रश्न। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? ए. 1455, बी. 1688, सी. 1526, डी. 1822। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 1526। स्पष्टीकरण: मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। ये रहा 41वां प्रश्न। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ए. 23 जून 1757 ईस्वी, बी. 26 जून 1756 ईस्वी, सी. 23 जून 1759 ईस्वी, डी. 27 जून 1757 ईस्वी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. 23 जून 1757 ईस्वी। स्पष्टीकरण: प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर स्थित है। ये रहा 42वां प्रश्न। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ए. 1783 ईस्वी, बी. 1763 ईस्वी, सी. 1793 ईस्वी, डी. 1563 ईस्वी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 1763 ईस्वी। स्पष्टीकरण: बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1763 को लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने अंग्रेजों को बंगाल और बिहार का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद हो तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।